समय 21 साल की थी और फुल जवान हो चुकी थी। जवान होने की वजह से मेरे बहुत बड़े बड़े हो गए थे। मेरी मम्मी की छाती भी खासी बड़ी बड़ी थी, इसलिए मेरे दूध भी सिर्फ 21 साल में 38 के हो गए थे। मैं करने लायक हसीन लड़की हो गई थी और मेरे मोहल्ले में सारे लड़के मुझे घूर कर देखा करते थे। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वो लड़के मुझे देखकर ललचाते हैं और मन ही मन में मुझे करना चाहते थे। पिछले साल मेरे पड़ोस में एक अंकल रहने आए जिन्होंने मेरे घर के बगल वाला फ्लैट किराए पर लिया था। उस फ्लैट का मालिक मेरी माँ का बहुत अच्छा दोस्त था जो कुछ दिनों के लिए अमेरिका चला गया था, इसलिए चाबी अब मेरे माँ के पास ही रहती थी और वो भी किराया वसूल करती थी। मुझे आज भी याद है वो दिन जब शर्मा अंकल मेरे घर में आए थे। वो बैठक में बैठे हुए थे और खाली फ्लैट के बारे में मेरी माँ से पूछ रहे थे। माँ ने मुझे एक कप चाय लाने के लिए भेज दिया। जब मैं सलवार कमीज में शर्मा अंकल के लिए चाय लेकर गई और जैसे ही झुककर उनके सामने मेज पर रखने लगी तो मेरे बड़े बड़े शर्मा अंकल को दिख गए। वो ललचा गए। ये लड़की कौन है? शर्मा अंकल ने मेरी माँ से मुस्कुराते हुए पूछा। ये मेरी बेटी है सांची, मेरी माँ बोली। उसके बाद माँ से मुझे वहीं बिठा लिया और शर्मा अंकल चाय सुर सुर करके पी रहे थे और मुझे गहरी नजरों से देख रहे थे, जैसे मेरे मोहल्ले के लड़के मुझे घूर घूर कर खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। मेरी माँ और शर्मा अंकल में गहरी छलने लगी और माँ ने फ्लैट उनको किराए पर दे दिया। उसके बाद तो मेरी माँ आए दिन शर्मा अंकल के फ्लैट में जाने लगी, कभी किराया वसूलने तो कभी टीवी देखने। एक दिन मैं जब माँ को बुलाने शर्मा अंकल के फ्लैट में गई तो जो मैंने देखा उसके बाद तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मेरी माँ और शर्मा अंकल जिस अवस्था में बिस्तर पर थे उस स्थिति में नहीं होना चाहिए था। दोनों बिस्तर में एक दूसरे की बाहों में थे और एक दूसरे को सहला रहे थे। शर्मा अंकल मेरी माँ के हर जगह हाथ से धीरे धीरे सहला रहे थे। फिर उन दोनों के बीच ऐसा मलयुद्ध शुरू हुआ कि दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े और ये सारा नजारा देखते ही मेरी सांसें रुक गई। करीब आधे घंटे तक ये युद्ध चला। फिर दोनों योद्धा शांत हो गए और अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच गए और फिर मैं वापस अपने घर आ गई क्योंकि ये युद्ध देखते देखते मेरे भी पसीने छूट गए। इस तरह मेरी माँ हफ्ते में 2 से 3 बार शर्मा अंकल के फ्लैट पर जाकर युद्ध करना शुरू कर दी और वो माँ को फ्लैट का किराया बिल्कुल टाइम पर दे देते, कभी नागा नहीं करते। शर्मा अंकल हमारे लिए बाजार से तरह तरह के फल और मिठाइयाँ लाते और मेरी माँ को खूब खिलाते। एक दिन माँ ने खीर बनाई तो मुझे शर्मा अंकल के लिए एक कटोरी खीर निकाल दी और मुझसे देने को कहा। जब मैं देने गई तो शर्मा अंकल ने मुझे जबरदस्ती बिठा लिया और मुझे यहाँ वहाँ छूने लगा। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने मेरी माँ के साथ बहुत युद्ध किया है और अब उनसे जब मन भर गया युद्ध करने में तो आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं, पर ये सब ठीक नहीं है। मैं सब जानती हूँ, मैंने कहा। कुछ देर तक तो शर्मा अंकल के चेहरे का रंग ही उड़ गया। फिर वो मुस्कुराने लगे। सांची बेटा, तुम जवान हो, बला की खूबसूरत हो, एक बार अपने युद्ध की कला मुझे भी देखने दो। तुम जितना पैसा मांगोगी मैं तुमको दूंगा। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। शर्मा अंकल बोले। ठीक है अंकल, मैं आपके ऑफर पर सोचूंगी। दोस्तों, उसके बाद मुझे ना जाने क्यों सपने में वो दिखाई देने लगे।